उत्तर प्रदेश की राजनीति और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से आज का दिन अहम माना जा रहा है। आज रात 8 बजे लखनऊ के निराला नगर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात प्रस्तावित है। माना जा रहा है कि इस बैठक में प्रदेश की राजनीति और संगठन पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक ये मुकाबला औपचारिक शिष्टाचार से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोकसभा चुनावों के बाद संगठन और सरकार के बीच तालमेल, आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा संभव है। मोहन भागवत समय समय पर राज्यों के नेतृत्व से मुलाकात कर संगठन की प्राथमिकताओं और वैचारिक दिशा पर संवाद करते रहे हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की राजनीति के प्रमुख चेहरों में से एक माने जाते हैं। ऐसे में ये बैठक वैचारिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर अहम मानी जा रही है। तो बता दें कि विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीति को लेकर इसमें चर्चा की जा सकती है। मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुलाकात करेंगे निराला नगर में। उनकी बैठक जो है वो प्रस्तावित है, जिसमें मोहन भागवत शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर इस बैठक में तमाम रणनीतिक चर्चाएं हो सकती हैं। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ नितिन सिंह जुड़ गए हैं। नितिन, मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुलाकात करने जा रहे हैं और साथ ही ये कहा जा रहा है क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है, किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, मोहन भागवत मंगलवार को लखनऊ थे और इस दौरान उन्होंने कई सारी बड़ी बातें भी कही। उन्होंने यूजीसी को लेकर के बोला, उन्होंने कई और अहम चीजों को लेकर के अपना पक्ष रखा है और साफ तौर पर उनका ये जो दौरा है ये काफी अहम माना जा रहा है कि संघ को एक बार फिर से एकजुट करने का प्रयास है। 27 का चुनाव है और उसके बीच में मोहन भागवत राजधानी लखनऊ है। ऐसे में यूजीसी पर उनका बयान आया है। उनका बयान जनसंख्या को लेकर के आया है, हिंदू राष्ट्र को लेकर के आया है। कई सारी चीजें जो है वो लगातार मोहन भागवत की तरफ से कही जा रही है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात भी हुई है। साफ तौर पर ये मुलाकात भी काफी अहम बताई जा रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मिलने जाएंगे मोहन भागवत से। और जिस तरह से साफ तौर पर जनसंख्या को लेकर के मोहन भागवत ने कल ये बयान दिया है कि हिंदुओं के कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। अभी जनसंख्या दर 2.1 है, ये कम से कम 3% होनी चाहिए। जिस समाज में औसतन 3 से कम बच्चे होते हैं वो समाज भविष्य में समाप्त होता है। तो ऐसे में हिंदू राष्ट्र कैसे बढ़े, हिंदुओं की संख्या कैसे बढ़े, इसको लेकर के कहीं ना कहीं काफी बड़े बयान जो है वो दिए जा रहे हैं और खुद मोहन भागवत खुद दे रहे हैं इस बयान को। इसके अलावा यूजीसी को लेकर के भी उन्होंने बयान दिया है, यूजीसी पर भी उनका बयान आया है। तो लगातार ये जो लखनऊ का दौरा है, उत्तर प्रदेश का दौरा है, ये काफी अहम माना जा रहा है। और कुल मिलाकर के कैसे देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, कैसे जो लगातार तो हिंदू और मुस्लिम का मामला चल रहा है उसमें हिंदुओं की सहभागिता और कैसे बढ़े, उसको लेकर के बल देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है नितिन, और जिस तरह से विधानसभा चुनाव अब कम ही समय बचा है 2027 में, ऐसे में क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह के मुद्दे इस बार हावी हो सकते हैं? देखिए, कई सारे मुद्दे हैं जिन पर मोहन भागवत ने साफ तौर पर कहा है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका और चीन से कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार हमारी जो सद्भावना है उसके विरुद्ध योजना बना करके काम कर रहे हैं। उन्होंने मुगल और अंग्रेज हिंदू की जो संस्कृति है उस पर भी कहा, जातिवाद पर भी उनका बयान आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 500 साल मुगल और 200 साल अंग्रेज शासन करके चलेगा, लेकिन हिंदू धर्म संस्कृति इतनी मजबूत है कि उसे मिटा नहीं सके। तो इसे और कैसे बढ़ाना है, कैसे ये जो हिंदू की संख्या है उसे बढ़ाना है। यूजीसी गाइडलाइन पर भी मोहन भागवत का बयान आया है कि कानून सभी को मानना चाहिए और अगर कोई इसे नहीं मानता है तो उसको एक बार सोचना जरूर चाहिए कि जो जातियों के झड़प के कारण है वो क्यों होते हैं और उनसे कैसे बचा जाए। तो कुल मिलाकर के हिंदू जातिगत समीकरण, ये सारी चीजें साधने के प्रयास हैं मोहन भागवत की तरफ से। और कहीं ना कहीं 2027 का जो चुनाव है उसमें एक बार फिर से जो आरएसएस का कोर कार्यकर्ता है, जो बीजेपी का कोर कार्यकर्ता है, उसे एकजुट करने का प्रयास मोहन भागवत की तरफ से किया जा रहा है। और खुद जो संघ से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता है, वो कल से ही मोहन भागवत को सुनने के लिए पहुंचे हुए राजधानी लखनऊ के निराला नगर में, जहां पर मोहन भागवत के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो लगातार जो संघ और जो बीजेपी के कोर कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं, वो सुन रहे हैं और वो जा जाकर के दूसरे लोगों को बताएंगे। तो जाहिर सी बात है
बीजेपी पर फिर से प्रयास कर रही है कि 27 में कुछ मजबूती के साथ और कुछ नई बातों के साथ उत्तर प्रदेश में उतरा जाए। बिल्कुल नितिन, और चुनाव अगर किसी भी राज्य में होते हैं तो वहाँ जातिगत समीकरण बेहद ज़रूरी हो जाते हैं, जिस तरह से आपने बात कही। लेकिन अगर बात की जाए मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की, कितने बजे ये मुलाकात होनी है नितिन, और इसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहेंगे? जा रहा है कि 8 बजे मुलाकात हो सकती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद आज 8 बजे जाएंगे मोहन भागवत से मुलाकात करने के लिए। और ये मुलाकात काफी अहम बताई जा रही है क्योंकि इस मुलाकात में कई सारे ऐसे जो गंभीर विषय हैं जिन पर चर्चा होनी है, कई सारे ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश में इस वक्त हाईलाइट है, जिसमें शंकराचार्य का मुद्दा भी अभी विश्वारानंद का मुद्दा अहम चल रहा है। कल एक कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस बात को कहा भी है कि उनके साथ के जो न्यायिक हैं उनके साथ जिस तरह से मारपीट की गई वो सही नहीं थी। तो डिप्टी सीएम का खुद ये बयान आ रहा है। इसके अलावा लगातार अभी विश्वारानंद के पक्ष में बयान आए हैं विपक्ष के नेताओं के भी। तो ये एक मुद्दा ये भी होगा जिसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा हो सकती है। इसके अलावा यूजीसी का मुद्दा सबसे अहम रहा। यूजीसी का मुद्दा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरमाया, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, तो इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। तो इस तरह के कुछ ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होनी है। और इसके अलावा 27 के चुनाव की क्या रणनीतियां हैं, कैसे रोड मैप तैयार किया जा रहा है, इन सारी चीजों को लेकर के भी चर्चा होनी है। रात का 8 बजे का समय है। निराला नगर में ये भेंट जो है वो मुलाकात जो है वो होनी है और उसके लिए जो तैयारियां हैं, जो चर्चाएं को बिंदु हैं, उन पर गहनता से चर्चा की जाएगी। बिल्कुल नितिन, यानी कि कुल मिलाकर दोनों की मुलाकात जो है बेहद महत्वपूर्ण समझी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।